सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। आज के बारे में इसका बिहेवियर को जो बताएगा वही कहलाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है सॉलिड के केस में, और उसके बाद उसके कम होता है थोड़ा सा लिक्विड का जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, क्योंकि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये कम है। कम उस सेंस में बोलेंगे कि डेंसिटी उसका ज़्यादा है और इस सेंस में कम है। मरकरी का डेंसिटी निकल गया 13,600 kg पर मीटर क्यूब। सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। आज का सेशन है हमारा विद्यार्थीगण की आरआरबी जेई का जो CBT 2 है उसका जो सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले थ्योरी हम लोग कवर कर लेंगे, जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अनुसार हम लोग सबसे पहले थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, और इसमें मैकेनिक्स पढ़ने के बाद मैकेनिक्स पार्ट है, उसके बाद हाइड्रोलिक मशीनरी है जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप, सबमर्सिबल पंप, जेट, ये सब चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट लेंगे वो फ्लूइड मैकेनिक्स होगा। तो जितने भी कैंडिडेट आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी CBT 1 का माहौल चला और उसके बाद CBT 2 के लिए अभी आप जो जाएंगे, जो लोग एलिजिबल होंगे उसके रिगार्डिंग हम सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये जो सिलेबस है अगर आरआरबी जेई आप एक बार बढ़िया से कर लेते हैं CBT 2 को, तो आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो SSC जेई का भी है जिसमें आप एलिजिबल हो पाएंगे। और टेक्निकल पोर्सन जो जितना कंसेप्ट होगा लगभग यहीं से आपको मिलेगा। कुछ पोर्सन जो होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का वो आपको कवर करना पड़ेगा, जैसे हाइड्रोलिक टर्बाइन जो आरआरबी नहीं पूछा हुआ, आरआरबी के सिलेबस में नहीं है, तो वो SSC जेई में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग आज जो शुरू करने वाले हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। पूरा इंग्लिश में इसका जो भी क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में, सारा चीज़ इंग्लिश में पढ़ाएंगे और बढ़िया से पढ़ाने का अपने तरफ से कोशिश करेंगे। और हमसे जुड़े रहेंगे, आपको बहुत ही इसमें टॉपिक मिलने वाले हैं ताकि आप एग्जाम में जब जाएंगे तो क्वेश्चन बन के निकल जाएंगे। तो अब चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहले इसका फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक जान लेंगे, उसके बाद इसका जितना भी टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं। तो व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स? फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? तो डिफिनेशन क्या बनता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस का एक ब्रांच है जिसमें फ्लूइड का बिहेवियर, फ्लूइड का प्रॉपर्टी, फ्लूइड का कैरेक्टर बोल सकते हैं, बताएगा, चाहे फ्लूइड रेस्ट में हो या मोशन में रहे। दोनों कंडीशन में ये बिहेवियर का चर्चा करेगा। कौन? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का बात करते हैं, थोड़ा सा अगर हम चर्चा कर लेते हैं। जो फ्लूइड का अगर बात करेंगे तो फ्लूइड में क्या बता रहा है? बिहेवियर बता रहा है किसका? ये इसका जो रेस्ट में होगा फ्लूइड, चाहे मोशन में होगा। तो फ्लूइड में सबसे पहले आते कौन कौन है? तो फ्लूइड में लिक्विड होते हैं, फ्लूइड में लिक्विड भी हो सकता है और फ्लूइड में गैस भी हो सकता है। दोनों फ्लूइड के अंतर्गत दोनों आते हैं। तो फ्लूइड जैसा ही सेंस आया कि फ्लूइड, इसका मतलब लिक्विड केवल मत सोचिए कि केवल लिक्विड हो जाएगा। फ्लूइड कहने का मतलब हुआ वो लिक्विड भी है और वो गैस भी है। अब आप दोनों का सेंस लेकर के पढ़ेंगे। अब अगर लिक्विड अगर लिख देगा तो केवल लिक्विड का चर्चा करेंगे, लेकिन फ्लूइड अगर लिख रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो दोनों का स्टडी करवा रहा है, किसका? लिक्विड का और गैस का, दोनों का स्टडी करवा रहा है फ्लूइड के अंदर। तो ये इसका जो परिभाषा बना वो क्या बना? वो बना कि बिहेवियर ऑफ फ्लूइड के बारे में चर्चा करता है। बिहेवियर ऑफ फ्लूइड कब? जब फ्लूइड रेस्ट में हो या मोशन में हो। रेस्ट और मोशन दोनों के बारे में इसका बिहेवियर को जो बताएगा वही कहलाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, वही कहलाएगा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का हम डिफिनेशन बहुत आराम से समझ लिए। इसके बाद हम चलते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स का टाइप हम लोग का कितने प्रकार से है और किस प्रकार से हम लोग इसको भी स्टडी करने वाले हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का टाइप का अगर बात करेंगे तो ये 3 प्रकार के से जनरली टाइप है इसका। 3 प्रकार से इसको बांट के रखा गया है। क्या क्या? स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड के बारे में चर्चा होगा। काइनेमेटिक फ्लूइड के बारे में चर्चा होगा। काइनेमेटिक फ्लूइड के बारे में चर्चा होगा। अरे होगा डायनेमिक फ्लूइड के बारे में चर्चा होगा। तो 3 प्रकार से फ्लूइड के बारे में हम लोग चर्चा देखेंगे यहाँ से। फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 पार्ट में बांट के रखा गया है। क्या क्या? स्टैटिक फ्लूइड, काइनेमेटिक फ्लूइड और डायनेमिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड में क्या है? इसमें जो स्टडी होगा, स्टैटिक फ्लूइड में जो फ्लूइड का स्टडी होगा कब? जब फ्लूइड रेस्ट के कंडीशन में हो। एकदम इसमें स्टैटिक कहने का मतलब है जो फ्लूइड होगा रेस्ट कंडीशन में होगा।
फ्लूइड जो होगा वो किस कंडीशन में होगा, फ्लूइड जो होगा वो रेस्ट में होगा, एकदम रेस्ट कंडीशन में होगा, तभी इसका फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट के कंडीशन में होगा, तभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टैटिक फ्लूइड बोलेंगे उसको। स्टैटिक फ्लूइड में फ्लूइड का जो हम स्टडी करेंगे, फ्लूइड के बिहेवियर का जो स्टडी करेंगे, कब, जब फ्लूइड रेस्ट में रहेगा तब। तो इस बात को याद रखेंगे स्टैटिक फ्लूइड के। अब ये चर्चा होगा, विशेष प्रकार से चर्चा होगा इसका। अभी सिर्फ टाइप्स के बारे में चल रहे हैं। काइनेमेटिक फ्लूइड में क्या होगा, काइनेटिक फ्लूइड में जो होगा वो फ्लूइड के बारे में चर्चा होगा कब, जब फ्लूइड मोशन में हो तब, जब फ्लूइड क्या हो, मोशन में हो तब। मतलब फ्लूइड मोशन में हो उसके बारे में जो स्टडी होगा वो हम लोग कहलाएगा काइनेमेटिक्स फ्लूइड। इसमें प्रेशर फोर्स का चर्चा नहीं होगा, इसमें प्रेशर कितना लग रहा, कितना फोर्स एग्जर्ट किया, इसमें काइनेमेटिक के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर यही डायनेमिक फ्लूइड के अंदर चले जाएंगे तो उसमें मोशन के साथ साथ कितना फोर्स को एग्जर्ट कर रहा है, प्रेशर फोर्स कितना लगा रहा है, अगर उसके बारे में भी स्टडी होगा तो वो कहलाएगा डायनेमिक फ्लूइड। इसमें क्या होगा, फ्लूइड जो होगा मोशन में होगा, फ्लूइड जो होगा मोशन में होगा। फ्लूइड अगर मोशन में है तो मोशन के साथ साथ फोर्स का, प्रेशर फोर्स का, मोशन प्लस प्रेशर, प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स का भी चर्चा होगा। इसमें केवल मोशन का चर्चा होगा। फ्लूइड जो होगा केवल मोशन का अगर चर्चा करता है तो ये कहलाता है काइनेमेटिक फ्लूइड। और डायनेमिक में फ्लूइड मोशन के साथ साथ उसका प्रेशर फोर्स के बारे में भी अगर स्टडी हो रहा है तो वो कहलाता है डायनेमिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड मतलब फ्लूइड केवल स्टैटिक कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, उस समय कहलाएगा ये स्टैटिक फ्लूइड। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अभी हम लोग जो स्टडी सबसे पहले करेंगे वो स्टैटिक फ्लूइड का इस चैप्टर में अभी हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर 1 प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्टैटिक फ्लूइड का ही चर्चा होगा। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं चैप्टर 1 प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी और मास डेंसिटी देखिए क्या होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। इट इज़ द रेशियो ऑफ, रेशियो कहने का मतलब हुआ कि आप अनुपात, मतलब आप लेकर के चलते हैं। रेशियो कहने का मतलब होता है बाय वाला सिस्टम जो होता है, देखिए हम इसका डिफिनीशन नहीं लिख रहे हैं, बोल दे रहे हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। मतलब मास ऑफ द फ्लूइड, बोलिए मास ऑफ द फ्लूइड, और इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये हो गया हमारा डेंसिटी और मास डेंसिटी, ये हो गया हमारा डेंसिटी और मास डेंसिटी। अब डेंसिटी को जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है रो से किया जाता है, और मास हो गया एम, स्मॉल एम, और वॉल्यूम को भी से। यहाँ से ये फार्मूला बन के निकल गया, जितने भी स्टूडेंट देख सकते हैं ये रो एम अपॉन भी यहाँ से निकल गया। अब हम इसको अगर एसआई यूनिट का बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एसआई यूनिट का बात करेंगे। एसआई यूनिट क्या होगा देख सकते हैं, मास का होता है केजी, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब हो गया ऐसा यूनिट। और सीजीएस में अगर बात करेंगे, दूसरा यूनिट का बात करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा दूसरा यूनिट का अगर बात करेंगे तो सीजीएस के रूप में। लेकिन अभी हमारा जो एसआई यूनिट का बात हो रहा है तो एसआई यूनिट में हम लोग चलेंगे केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस का बात करेगा तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से देखने को मिला। यहाँ से डेंसिटी बोले या मास डेंसिटी बोले, दोनों सेम है। अब इसका जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं वो देखिए, कोई भी चीज़ डेंसिटी बोलता है कि कोई भी अगर क्या बोले उसको, मैटर बोलिए, पदार्थ बोलिए, अगर कोई भी चीज़ कितना डेंस है, कितना घना है, उसी को बोला जाता है डेंसिटी। जैसे हम लोग अपना सर का बात करेंगे, माथा में जो बाल है देखते हैं धीरे धीरे जब एज होता है तो वो झड़ने लगता है, गिरने लगता है। लेकिन अगर शुरुआती का बात करेंगे जिसमें यंग रहता है उसमें ज़्यादा बाल होते हैं, मतलब नंबर ऑफ हेयर्स ज़्यादा होता है, उस टाइम डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन जब बालों की संख्या, नंबर ऑफ हेयर फॉल होने लगता है, गिरने लगता है, तो यहाँ पर डेंसिटी कम होने लगता है, डेंस कम होने लगा, तो उसको बोलते हैं कि डेंसिटी कम हुआ। लेकिन अगर हम दूसरा रूप में समझें तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है सॉलिड का मॉलिक्यूल्स का बात करेंगे, जो सॉलिड लिक्विड गैस, ये 3 प्रकार से बनता है, देखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर। सॉलिड लिक्विड गैस का बात करेंगे तो ये हो गया हमारा सॉलिड में क्या होता है, जो ये होता है देखिएगा
एटम्स जो होते हैं इस प्रकार से होता है, इसका पार्टिकल्स जो होता है पूरा सटे सटे होते हैं। और देखिएगा आपको जो अगर लिक्विड का बात करेंगे तो थोड़ा सा दूर, गैस का और दूर। तो कहने का मतलब हुआ इसमें जो डेंसिटी है, इसका डेंसिटी जो सॉलिड का है वो ज़्यादा है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का, सॉलिड के पार्टिकल का डेंसिटी ज़्यादा, इसीलिए इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है सॉलिड के केस में। और उसके बाद उसके कम होता है थोड़ा सा लिक्विड का। लिक्विड का जो है इंटरमॉलिकुलर फोर्स कम होता है, क्योंकि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये कम है। कम होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर हैं। और गैसेस का बात करेंगे तो एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक इधर है। तो इसमें और ज़्यादा दूर होने की वजह से गैस का जो है इंटरमॉलिकुलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में वो सबसे कम होता है। इसीलिए गैसेस जो होते हैं अपना फ्री होकर के घूमते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी गैसेस हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ डेंस का अगर बात करता है तो डेंस मतलब घना, कोई भी चीज़ घना कितना है वही बताता है डेंसिटी। तो मास ऑफ फ्लूइड और इसका वॉल्यूम, मतलब अगर कोई वॉल्यूम ले लेंगे, इतना हम एक वॉल्यूम ले लिए, इसमें कितने मास आ सकते हैं, कितने मास हैं मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वही मास के रूप में हमारा काउंटिंग होता है, मास के रूप में देखा जाता है, कितने मास आ सकते हैं, यही कहलाता है हमारा डेंसिटी, यही कहलाता है हमारा घनत्व हिंदी में बोला जाए तो। अगर इतना ही बड़ा स्पेस है, इतने जगह उतना ही बड़ा है, अब हम इसमें देख सकते हैं इतने ही लोगों को अंदर में बैठाएंगे, इसमें 5 लोगों को हम बैठा दिए और इसमें हम मान लीजिए 20 लोगों को बैठाएं, जगह रूम इतना ही बड़ा है, एक ही रूम, दोनों रूम का साइज एक है, तो इसमें डेंसिटी कम हुआ, इस रूम में डेंसिटी बोलेंगे कम है और इस रूम में डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मास देखिए 1 2 3 4 5 लोगों का मास है, 1 2 3 4 5 5 लोगों का मास है। और वॉल्यूम तो यही है, वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम यही हुआ। और इतना ही बड़ा देखिए वॉल्यूम ये है और मास कितने हुए 20, मान लीजिए 20 है तो यहाँ पर 20 और वॉल्यूम इतना ही है, ठीक है। 20 लोगों का जो केजी में होगा वो होगा। तो इतने लोगों का जो द्रव्यमान का बात करेगा, मास का बात करेगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, उस सेंस में बोलेंगे कि डेंसिटी उसका ज़्यादा है और इस सेंस में कम है। तो ये हो गया डेंसिटी के बारे में। थोड़ा सा और चर्चा करते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी ऑफ वाटर का बात करेंगे। डेंसिटी किसका? वाटर का। वाटर का अगर बात करेंगे, रो वाटर का अगर बात कर लेते हैं तो इसको याद रखिएगा, होता है 1000 kg 1000 kg पर मीटर क्यूब, या तो बात करेंगे 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का वैल्यू ग्राम में 1 ग्राम होता है और केजी पर मीटर क्यूब में 1000 होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन एग्जाम में, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत बार पूछ चुका है। तो ये याद रखिएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। एयर का बात कर लीजिएगा तो होता है 1.225 kg प्रति मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा एयर का वैल्यू ऑफ डेंसिटी। तो 2 प्रकार का डेंसिटी, वाटर का 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, एयर का 1.225 kg पर मीटर क्यूब। तो ये प्रॉपर्टी हमारा पहला क्लियर हुआ, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी अगर आप चाहेंगे तो वहाँ से जितना भी कुछ निकालना है केजी पर मीटर क्यूब से डायमेंशन निकाल लेंगे, यहाँ से अगर निकालने की जरूरत पड़ेगा तो डायमेंशन का अगर बात कर लेता है केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया हमारा यूनिट। और डायमेंशन का अगर बात कर लेता है, डायमेंशन का तो निकाल सकते हैं क्या, केजी का हो गया m, एल हो गया मेरा, एल ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा ऊपर जाके, और टी नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशन डेंसिटी का। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट का बात करेंगे, स्पेसिफिक वेट का बात करेंगे तो क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। वहां पर डेंसिटी में क्या था, मास ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वेट में होगा वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। वेट का चर्चा किया है, स्पेसिफिक वेट का तो वेट का ही चर्चा होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का बात करेगा, वॉल्यूम यहाँ भी होगा, ठीक है। स्पेसिफिक वेट बोलिए चाहे वेट डेंसिटी बोलिए, दोनों एक ही है, दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों का डिफिनीशन सेम है। और स्पेसिफिक वेट को हम लोग जो डिनोट कर देते हैं वो W से कर दीजिए, W से हो जाता है वेट ऑफ द फ्लूइड। वेट क्या होता है, W कर दीजिए, वेट ऑफ द फ्लूइड अगर हम देखेंगे तो mg हो जाएगा,
mg हो जाएगा। वेट ऑफ द फ्लूइड क्या लेते हैं, mg के रूप में लेते हैं, और वॉल्यूम को क्या करते हैं, v से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अब यहाँ से देख सकते हैं एक चीज़ यहाँ से निकल के आ रहा है, m अपॉन v। तो m अपॉन v को हम लोग अभी पढ़े थे क्या, डेंसिटी। वेट मास अपॉन वॉल्यूम को क्या पढ़े थे, डेंसिटी। तो इसको लिख सकते हैं रो और इसको g। तो एक हमारा फार्मूला जो निकल के आया, वेट डेंसिटी इक्वल टू रो जी, वेट डेंसिटी इक्वल टू रो जी। ये जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 जो होता है, इसको अगर किसी के डेंसिटी जैसे कि मरकरी का 13.6 होता है, वाटर का कितना होता है डेंसिटी 1000 तो 1000 से 9.81 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा उसका स्पेसिफिक वेट। निकाल के हम दिखाते हैं अभी आपको हम, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं इसका यूनिट के बारे में। तो यूनिट का अगर चर्चा कर लेते हैं, यूनिट का अगर बात करेंगे तो स्पेसिफिक वेट का यूनिट का अगर बात करते हैं तो वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट किसी का भी वेट जो होता है देखिए mg वो न्यूटन में होगा और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। तो एक हमारा स्पेसिफिक वेट का यूनिट मिला न्यूटन पर मीटर क्यूब, एक मिला। दूसरा अगर बात करते हैं तो इसका एक और निकलेगा क्या, यहाँ से निकल सकता है एक और, क्या निकल सकता है, यहीं से निकाल लीजिए। m को लिख सकते हैं kg लिख दीजिए, और ये हमारा हो गया g हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है, और नीचे में हमारा है वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। तो ठीक है, 1 मीटर से 1 मीटर चला गया तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है। तो निकलेगा हमारा क्या, kg, और ये मीटर ऊपर चला जाएगा स्क्वायर में, मीटर -2 हो जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल गया हमारा ये दूसरा यूनिट kg पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा हो गया दूसरा यूनिट। पहला यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर क्यूब। और इसका अगर डायमेंशन का बात करेंगे तो डायमेंशन का अगर बात करते हैं हम लोग, अगर डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो क्या kg का हो जाता है m हो जाएगा एम, और मीटर जो है उसका हो जाएगा l -2, और टाइम का हो जाएगा -2। तो ये हमारा डायमेंशन बन के निकल गया। कभी पूछ देगा कि स्पेसिफिक वेट का डायमेंशन दिखाइए तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, इस पर न्यूमेरिकल बनाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से बनता है। कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक वेट हमको किसका निकालना है, वाटर का। तो वाटर का निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, सबसे पहले स्पेसिफिक वेट होता क्या है। तो स्पेसिफिक वेट का अगर चर्चा हम करेंगे तो होता है रो इंटू जी, ये होता है स्पेसिफिक वेट, ठीक है। वाटर का निकालने के लिए बोल रहा है, तो वाटर का निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम वाटर का निकाल रहे हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, तो वाटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, वाटर को निकालने के लिए किसी भी फ्लूइड का निकालने के लिए, वाटर रहे चाहे कुछ भी रहे, डेंसिटी पता होना चाहिए। तो वाटर के लिए जो डेंसिटी होगा वो कितना होगा, डेंसिटी होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। अभी हम बताएं पहला प्रॉपर्टी जो था। और इसका g का वैल्यू अगर बात करेंगे कि g कितना होगा, तो 9.81, तो वो तो फिक्स है 9.81, आप देख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो g जो होता है 9.81, तो g का वैल्यू 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो स्पेसिफिक वेट निकाल लेंगे। तो स्पेसिफिक वेट अगर हम बात करते हैं, ये स्पेसिफिक वेट निकालना है तो रो जी रहने दीजिए। रो का वैल्यू 1000 दे दिया है, वाटर का होता है, और जी का वैल्यू 9.81, पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, और नीचे आ जाएगा 2 0 है, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9810, 9810 क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ से ये हमारा आंसर बन के निकल जाता है। तो इसी प्रकार से किसी का भी स्पेसिफिक वेट का अगर चर्चा करता है, चाहे वो मरकरी दे दे, अगर मरकरी दे देता ना तो मरकरी में यहाँ कितना हो जाता, मरकरी का जो हो जाता हमारा जो होता है उसका क्या, डेंसिटी जो हो जाता उसके अनुसार हम निकाल सकते थे। मरकरी का डेंसिटी यहाँ पर ले लेते, मरकरी का डेंसिटी यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर के निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सबका निकाल सकते हैं, जिसका भी पूछेगा उसका निकाल सकते हैं। एयर का निकाल सकते हैं, एयर का रख करके भी यहाँ डेंसिटी रख करके मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है स्पेसिफिक वेट बन के निकल जाएगा। तो ये हमारा दूसरा जो प्रॉपर्टी था स्पेसिफिक वेट, वो यहाँ पर इंड हुआ। हम लोग नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी का चर्चा करेंगे, क्या होगा देखिए, हम लोग बताते हैं आपको, हम लेके चलते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी का बात करेंगे हम, इसका तीसरा प्रॉपर्टी का बात करते हैं तो वो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। वो क्या बताता है कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू इट्स मास, रेशियो है किसका,
ये रेशियो है दो लोगों का। स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो बता रहा है कि डिफिनीशन कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू इट्स मास रेशियो है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू इट्स मास इज नोन एज क्या? स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ से निकल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू इट्स मास, और मास ऑफ फ्लूइड लिख सकते हैं जो लिखना है। वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम को स्मॉल v से डिनोट करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को मान लीजिए v से हम डिनोट कर दिए, और मास को m से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो v/m है, ये दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन आ सकता है। कैसे आ सकता है? अगर हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, क्या पढ़े थे? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या पढ़े थे? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम अपॉन मास है, तो अगर वॉल्यूम अपॉन मास करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/ρ चला जाएगा। तो ये अगर उल्टा करेंगे, वॉल्यूम ऊपर ले जाएंगे, मास नीचे लाएंगे, तो ρ भी नीचे आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको अगर हम देखना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, v को नीचे ले आते हैं, दूसरा तरीका से मास और v को नीचे ले आते हैं, सेम चीज़ हुआ। तो ये 1/मास बटा वॉल्यूम, तो इसको लिख सकते हैं 1/ρ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो हुआ किसका रेसिप्रोकल हुआ? डेंसिटी का। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो हुआ किसका रेसिप्रोकल हुआ? डेंसिटी का। और यूनिट का बात करेंगे तो उसका था kg प्रति मीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम होता, इसका यूनिट जो था kg प्रति मीटर क्यूब, किसका? डेंसिटी का। और इसका हो जाएगा मीटर क्यूब पर kg, मीटर क्यूब पर kg। स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है किसका? डेंसिटी का। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो रेसिप्रोकल है किसका? हाँ, डेंसिटी का। तो यहाँ से यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब प्रति kg। और यहाँ से आप देखने को क्या मिलेगा, ये जो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि किसका रेसिप्रोकल हुआ, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ किसका? डेंसिटी, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम का एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर देने का कोशिश किए हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर छोटा सा कंसेप्ट आपके पास है तो क्वेश्चन आराम से ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, हम इसको बनाएंगे, बहुत अच्छा से बनाएंगे। फिलहाल हम अभी कंसेप्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन के निकला स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये निकल गया। ठीक है, और ये केवल जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये गैसेस के लिए अप्लाई होता है। स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है वो गैसेस के लिए, या कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन होता है? गैस होता है। जो गैस होता है जनरली कंप्रेसिबल होता है। वाटर इज इनकम्प्रेसिबल, वाटर को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वही इनकम्प्रेसिबल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC JEE से लेकर RRB JEE तक। आइए हम लोग अब नेक्स्ट इसका चर्चा करते हैं प्रॉपर्टी का। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो इसका चौथा प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखेंगे, बताते हैं आपको क्यों इंपॉर्टेंट है। वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, स्टैंडर्ड फ्लूइड बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये अगर बात करेंगे फ्लूइड में अगर बात कर रहे हैं, देखिएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो है वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड में अभी कौन कौन आता है बता रहे हैं अभी आपको हम। जैसे ये वेट डेंसिटी के केस में लिए, इस कंडीशन में डेंसिटी भी हो सकता है। यहाँ वेट डेंसिटी अगर नहीं दिया, अगर आप डेंसिटी लेके चल रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, अगर वेट डेंसिटी के केस में लेके चल रहे हैं तो वेट डेंसिटी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, रेशियो लेके चलना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिसका निकालना है, जिस फ्लूइड का निकालना है उसका ऊपर में रखेंगे, और वेट डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड से उसको डिवाइड कर देंगे, तो रेशियो बन के निकलेगा। तो अब अगर बात करते हैं हम इसका, अगर इसका हम बात करते हैं कि फ्लूइड के केस में अगर हम लिक्विड लेके चल रहे हैं, लिक्विड लेके चल रहे हैं, तो वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मान लीजिए वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिए, तो यहाँ पर जो वेट डेंसिटी होगा स्टैंडर्ड में,
तो स्टैंडर्ड में अगर बात करेंगे कि वेट डेंसिटी किसका लेंगे, तो स्टैंडर्ड में वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड के, स्टैंडर्ड फ्लूइड के जगह में तो स्टैंडर्ड लिक्विड लेंगे, किसका लेंगे, वाटर ले लेंगे, किसका लेंगे, वाटर लेके चलेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ जो लेंगे हम लोग लिक्विड या फ्लूइड का बात करिए, अगर लिक्विड का निकालना है तो लिक्विड में वाटर लेके चलेंगे, उसका जो स्पेसिफिक वेट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कहने का मतलब ये हुआ, अभी हम इसका न्यूमेरिकल बना के दिखाते हैं तभी आप समझ पाएंगे, या तो अगर समझ रहे होंगे डेफिनेशन तो समझिए। जैसे स्टैंडर्ड फ्लूइड में दो प्रकार का स्टैंडर्ड फ्लूइड लिया जाता है, कौन कौन, स्टैंडर्ड लिक्विड एक होता है और स्टैंडर्ड गैस होता है। तो स्टैंडर्ड लिक्विड अगर बात करेगा, फॉर लिक्विड के लिए जो वाटर है वो स्टैंडर्ड लिक्विड है, स्टैंडर्ड फ्लूइड है। ठीक है, किसके लिए, लिक्विड के लिए। और अगर गैस का बात करेगा तो एयर जो है वो स्टैंडर्ड फ्लूइड है, स्टैंडर्ड गैस लिया जाता है उसको। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लूइड के केस में, स्टैंडर्ड फ्लूइड के केस में जो अगर गैस का चर्चा करेंगे तो गैस के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड आएगा वो आएगा एयर। देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का बात कर रहे हैं तो ये डेंसिटी के केस लेके चल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये रेशियो है। ठीक है, डेंसिटी के केस में। और स्पेसिफिक वेट के केस में चलेंगे तो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और लिक्विड का अगर चर्चा करेंगे, लिक्विड के लिए क्या होगा, तो लिक्विड के केस में अगर हम लेके चल रहे हैं कि लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होना चाहिए, तो लिक्विड यहाँ पर रखेंगे, और लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड के केस में स्टैंडर्ड लिक्विड जो लिया जाएगा वो वाटर लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम रख देंगे डेंसिटी ऑफ हमारा फ्लूइड जो होगा वहाँ यहाँ ले लेंगे हम क्या, लिक्विड। हम लिक्विड लेंगे, जो भी लिक्विड का हमको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। और यहाँ हम लोग चलेंगे, ये चौथा नंबर का प्रॉपर्टी है, और यहाँ हम लोग लेके चलेंगे डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड के केस में डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जितने भी आप देख सकते हैं कि जो फार्मूला निकल के आ रहा है, बस एक ही ये मेन हमारा मोटो है, यही है, सारा चीज़ यहीं से निकलेगा। अगर गैसेस के केस में लेके चलेंगे, फॉर गैसेस स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर बात करता है तो क्या लेके निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस, और यहाँ पर बात करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, क्या आ जाएगा गैस के केस में, डेंसिटी ऑफ एयर। ये दो फार्मूला हमारा निकल के आया। अगर वेट डेंसिटी लेके चले होंगे तो यहाँ वेट डेंसिटी होगा और स्पेसिफिक वेट उसी का नाम है, तो यहाँ पर भी वेट डेंसिटी और वेट डेंसिटी नीचे दोनों में देखिए डेंसिटी होगा या वेट डेंसिटी होगा। अगर वेट डेंसिटी का केस लेके चलेंगे तो कट जाएगा, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी का जो होगा डायमेंशन वो नहीं होगा और यूनिट भी नहीं होगा, यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। इसका आगे चर्चा करके हम बता रहे हैं। अगर हम आगे चर्चा करके एक हम लिक्विड का केस लेके चल रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं इसको हम। स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर बात करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ से लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मान लीजिए डेंसिटी ले लिए रो, और डेंसिटी ऑफ वाटर, ये लिक्विड हो गया, और डेंसिटी ऑफ क्या हो गया, वाटर, ये वाटर लेके चले। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी लिक्विड का डेंसिटी निकालना है रो, किसी भी लिक्विड का अगर डेंसिटी निकालना है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे वाटर का डेंसिटी से। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई होगा स्पेसिफिक नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ से निकल के हमारा आ गया, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना कि किसी भी लिक्विड का अगर हमको डेंसिटी निकालना है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे के रखा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में मल्टीप्लाई कर दीजिए वाटर के डेंसिटी से, तो हमारा निकल जाएगा, उसका निकल जाएगा लिक्विड, उस लिक्विड का डेंसिटी। ठीक है, जैसे मरकरी का मान लीजिए निकालना है, उसका अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे के रखा है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी का दे के रखा है, तो उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो उसका निकल जाएगा डेंसिटी। देखिए क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको हम। एक क्वेश्चन हम अभी आपको हम बना के दिखा दे रहे हैं। कैलकुलेट द डेंसिटी of
मरकरी, मरकरी को डिनोट करते हैं Hg से, मरकरी फॉर गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 13.6। मतलब क्या हुआ विद्यार्थीगण कि जो मरकरी का हमको डेंसिटी निकालना है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मरकरी फॉर गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 13.6। मतलब 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी दे के रखा है किसका, मरकरी का, तो उसका निकालना क्या है हमको, डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर किसी भी निकालना है, किसी भी लिक्विड का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी निकालने के लिए बोल रहा है, मरकरी निकालना है, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाए किसमें, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका हो जाएगा यहाँ, Hg का, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। तो यहाँ से निकाल लीजिए, मरकरी का डेंसिटी वाटर का 1000 होता है और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ किसका, मरकरी का दे के रखा है 13.6। एक पॉइंट से यहाँ हटा दीजिए, 0 कट जाएगा एक, तो कितना हो जाएगा 13,000, 2 को 0 चला, 600 kg पर मीटर क्यूब आ गया। किसका आ गया, ये आ गया हमारा मरकरी का डेंसिटी, मरकरी का डेंसिटी निकल गया 13,600 kg पर मीटर क्यूब। तो किसी का भी पूछेगा तो हमारा ध्यान रखने वाली बात ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो जिसका दे के रखेगा, जिस फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे के रखेगा उसको वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो निकल जाएगा उस फ्लूइड का, जैसे यहाँ मरकरी का निकल गया तो उस प्रकार से उस फ्लूइड का हमारा जो डेंसिटी है वो निकल जाएगा। उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में कितना से हमको मल्टीप्लाई करना होगा उस फ्लूइड के लिए, उस फ्लूइड का डेंसिटी निकालने के लिए। तो लिक्विड के केस में 1000 से, लिक्विड के केस में 1000 से, और गैसेस के केस में एयर के जो डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा निकल जाएगा स्टैंडर्ड ये इस लिक्विड का डेंसिटी, इस फ्लूइड का डेंसिटी। चाहे गैस हो तो फ्लूइड बोल दीजिए, गैस और लिक्विड दोनों आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड था ये लगभग तौर पर 4 जो प्रॉपर्टी था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और किस प्रकार से बना सकते हैं आप, ये क्वेश्चन जो होंगे इतना करने के बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे विद्यार्थीगण हम नए वीडियो में नए एनर्जी नए सेशन के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।